अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज आप सबको ना जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 74 में वेलकम करूंगा। यस, लेसन नंबर 74। 73 लेसन हमने कल पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अगर आप लोग चाहते हैं जर्मन सीखना या आपकी ख्वाहिश है कि आप जर्मन सीखें, तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। बेस्ट चैनल इस तरह से क्योंकि हम आपके लिए बहुत आसान मेथड से जर्मन लेके आ रहे हैं और आपके लिए, ठीक है, 3 मंथ्स में 90 डेज में B1 का मुकम्मल लैंग्वेज का एक कोर्स जो है वो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। बल्कि ले आए हैं, मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, ठीक है। ओके, आपकी पूरी जर्मन लैंग्वेज का जो B1 का खासतौर पे जो मेन हिस्सा है वो है नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव। ओके, इस वक्त हमारा नॉमिनेटिव मुकम्मल हो चुका है, 74 लेसन तक अक्यूजेटिव दाटिव मुकम्मल हो चुका है और कल हमने गेनिटिव का भी एक लेसन कल पढ़ लिया है। ओके, अब हमें सिर्फ गेनिटिव के सिर्फ प्रेपोजिशंस पढ़ने हैं। तो उन तमाम बहन भाइयों को मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करूंगा और कहूंगा, और ठीक है, और हाँ, इन तमाम लेसन की जो प्ले लिस्ट है वो एक हमने अलग से इसी यूट्यूब चैनल को बना के रखी है। उसका नाम है 100 डेज। हमने तो ये कहा था कि ये 100 दिनों में B1 मुकम्मल होगा, ठीक है, 100 डेज में। लेकिन मुझे लगता है कि हम बड़े आराम से 90 लेसन से पहले हम इंशाल्लाह इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। 90 डेज में B1 मुकम्मल आपका, ठीक है। तो सही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ जर्मन सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब पे जो चैनल में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आप उसको फॉलो करें। 100 डेज के नाम से है, ठीक है। और एक लेसन बाय लेसन 1 2 3 एक तरतीब के साथ आप जो है जर्मन लैंग्वेज को सीख सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, तो चलिए, अब हमने क्या पढ़ना है? कल हमें तफसील से हमने कल सीखा था कि गेनिटिव क्या है, उसकी पहचान क्या है, कब यूज करते हैं, उसके आर्टिकल्स क्या है। ये कल वाले लेसन में हम बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने मतलब कि गेनिटिव के कुछ प्रेपोजिशंस पढ़ने हैं। गेनिटिव के कुछ प्रेपोजिशंस जो हैं वो हमें पढ़ने होंगे, ठीक है, ठीक है जी। और गेनिटिव का पहला प्रेपोजिशन जो है मैं आज आपके सामने रखूंगा वो है जी वेगन। क्या है जी? वेगन। ये प्रेपोजिशन पहला है, वेगन, ठीक है। ये गेनिटिव प्रेपोजिशन है, यानी जब ये गेनिटिव प्रेपोजिशन लगेगा आपने फिर गेनिटिव को फॉलो करना है। सही है, आपको याद होगा हमने अक्यूजेटिव में भी 6 प्रेपोजिशन पढ़े थे, दाटिव में भी हमने 10 पढ़े थे और फिर कुछ वेक्सल प्रेपोजिशन भी हमने पढ़े थे, ठीक है। और अब गेनिटिव कुछ प्रेपोजिशन हमने पढ़ने हैं, तो हम गेनिटिव को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जिस केस का जो प्रेपोजिशन होगा उस हिसाब से फिर आपने उसको फॉलो करते जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, गेनिटिव का जो पहला प्रेपोजिशन है वेगन, इसका मतलब होता है की वजह से, है, इसका मतलब होता है की वजह से। ओके, इसका मतलब होता है की वजह से, ठीक है जी। ओके, अच्छा, अब एक जुमला है कि मैं आज अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने गेनिटिव का पहला लेसन वाच किया है ना 73, तो फिर ये आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप तरतीब के साथ अगर वाच करते आ रहे हैं तो आपको फिर अगला लेसन समझने में आसानी होगी। सही है, मैं आज बारिश की वजह से घर पर रह रहा हूं। मैं आज बारिश की वजह से घर पर रह रहा हूं, क्या बनेगा? Ich bleibe heute zu Hause. Ich bleibe heute zu Hause. ठीक है जी, आज मैं घर पर ही रहूंगा, ठीक है जी, ठीक है। बारिश की वजह से, वेगन, अब यहां पे आएगा वेगन, की वजह से, ठीक है। वेगन किसकी वजह से? बारिश की वजह से। बारिश का आर्टिकल क्या होता है? देयर। तो देर किस में चेंज? गेनिटिव में देर देस में चेंज होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा? वेगन देस रेगन्स, हैं। ओके, ये जुमला बनेगा आपका। ओके, आपको याद होगा अगर आपने कल वाला लेसन वाच किया है तो हमने ये सीखा था जब देयर और दस दोनों दस में चेंज हो गए, आर्टिकल में भी एस लगाना है और उसके बाद जो नाउन है आपका ऑब्जेक्ट उसके साथ भी आपने एस लगाना है। इसलिए रेगन के साथ भी एस आएगा और आर्टिकल में भी एस का आपने इजाफा करना है। क्लियर? वेरी गुड है। तो क्या बनेगा? Ich bleibe heute zu Hause wegen des Regens. बारिश की वजह से। वेरी गुड, सही है। ये प्रेपोजिशन है, जब भी प्रेपोजिशन लगेगा आपने गेनिटिव को फॉलो करना है। नंबर 2 जुमला लिखिए, हम खराब मौसम की वजह से खेल नहीं सकते।
हम खराब मौसम की वजह से नहीं खेल सकते। Wir können क्या बनेगा? Wir können nicht spielen, ओके? हम नहीं खेल सकते। Wir können nicht spielen, ठीक है? खराब मौसम की वजह से wegen, ओके जी, wegen des schlechten Wetters, ठीक है जी, ओके, genau, Wetters। अब ये देखें, अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपने और समझना है जरा गौर से, ठीक है? मौसम का आर्टिकल क्या होता है? 10 किसमें चेंज होगा? 10 में, ठीक हो गया? तो यहां पे आ गया 10, ओके, और जो नाउन है उसके साथ भी जो ऑब्जेक्ट आपका उसमें भी ऐसा आ गया, ठीक हो गया? अच्छा, जो एडजेक्टिव हैं, ये ज़हन में याद रखिएगा ब्रदर सिस्टर्स, जो एडजेक्टिव हैं वो en के साथ लिखे जाएंगे, en, ओके? अगर आपने आर्टिकल लगाना है और एडजेक्टिव भी लगाना है गेनेटिव केस में, तो गेनेटिव केस में जो एडजेक्टिव होगा वो en के साथ लिखा जाएगा, en, ओके? और आर्टिकल तो इसी तरह लिखे जाएंगे। सही हो गया? तो क्या बनेगा? Wir können nicht spielen, हम नहीं खेल सकते, wegen des schlechten Wetters, ठीक है? 10 वेटर होता है, 10 आ गया, इधर भी ऐसा आ जाएगा, ठीक है, नाउन के साथ, ओके। अगला जुमला है, वो लंबे काम की वजह से थका हुआ है। वो लंबे काम की वजह से थका हुआ है। Er ist müde, क्या बनेगा जी? Er ist müde, है, वो थका हुआ है। Wegen der langen Arbeit, langen Arbeit। अब दोबारा ये मैं आपको समझाता हूं, जरा देखिएगा प्लीज। Arbeit का आर्टिकल क्या होता है? Die Arbeit, ठीक है? तो die आर्टिकल जो फेमिनिन है वो किसमें चेंज होता है? der में, ठीक है? तो यहां पे आएगा wegen der Arbeit, और जो एडजेक्टिव है वो आपने en के साथ लगाना है, wegen der langen Arbeit। और कल का अगर आपने लेसन देखा है, मैं दोबारा बता देता हूं, जब दी देर में और प्लूरल दी भी देर में चेंज होगा, उसका सिर्फ आपने आर्टिकल चेंज करना है और नाउन के साथ कोई आर कोई एस का इजाफा नहीं करना आपने। वेरी गुड। लेकिन हमने ये सीखा था, ये याद रखिएगा, ठीक है? जब देर और 10, जब दोनों 10 में चेंज होंगे, आर्टिकल में भी ईएस लगेगा, ठीक है जी, और जो नाउन है उसके बाद उसमें भी ईएस लगेगा, ऐसे है, ठीक है? समझ आ रही है ना बात? आपको अच्छी तरह क्लियर हो रही है ना बात? सही है। आगे सुनिए, वो ट्रैफिक की वजह से देर से आती है। वो ट्रैफिक की वजह से देर से आती है। ओके, ये जुमला देखिएगा, ओके। Sie kommt spät, है, sie kommt, है, वो आती है, spät, देर से आती है, वो है, ठीक है? wegen des Verkehrs, है, wegen des Verkehrs, ठीक है? ठीक है, 10 का आर्टिकल देर और 10 दोनों 10 में चेंज होंगे, ठीक है? इधर भी ऐसा आएगा और इधर भी ऐसा आएगा, des Verkehrs, है। Sie kommt spät, वो देर से आती है, wegen des Verkehrs, ट्रैफिक की वजह से। ओके, लेट्स सी few more examples। अच्छा, अगला जुमला है, मुझे कुत्तों की वजह से डर लगता है, हैं? क्या बनेगा? Ich habe Angst, है? Ich habe Angst का मतलब होता है मुझे डर लगता है, किसे? कुत्तों की वजह से, wegen, ठीक है, des Hundes, ठीक है? हुंड होता है ना, इधर भी es आएगा और इधर भी es लगेगा, ठीक है? Hundes है, मुझे कुत्तों की वजह से डर लगता है। Ich habe Angst, मुझे डर लगता है, wegen des Hundes, ठीक है? दोनों तरफ es आएगा, ठीक है? क्योंकि देर हुंड होता है, देर जो गेनेटिव केस है यहाँ पे, क्योंकि गेनेटिव प्रेपोजिशन लग चुका है तो हमने अपने गेनेटिव को फॉलो करना है। वेरी गुड, ओके जी। अच्छा, आगे है, हम सर्दी की वजह से तैरने नहीं जाते या नहीं जा रहे। हम सर्दी की वजह से तैरने नहीं जा रहे हैं। Wir gehen nicht schwimmen, क्या बनेगा जी? Wir gehen nicht schwimmen, wir gehen nicht schwimmen, हम तैरने के लिए, wegen der Kälte, wegen der, die Kälte होता है, तो क्या बनेगा? wegen der Kälte, ओके?
जब दी को आपने देर में चेंज करना है, चाहे सिंगल में या प्लूरल में, उसमें सिर्फ आर्टिकल चेंज करना है और जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ कुछ नहीं लगाना। ओके, दस देयर और 10 वालों के साथ एस का इजाफा करना है, दी वालों के साथ आपने कुछ इजाफा नहीं करना। तो क्या बनेगा? वीर गेहन निश्ट श्वीमन, हम सैर के लिए नहीं जा रहे, वेगन देयर खेल्ट, सर्दी की वजह से। अच्छा, बच्चा शोर की वजह से रो रहा है, बच्चा शोर की वजह से रो रहा है, या बच्चे ज्यादा हैं तो चले बच्चे ज्यादा कर लेते हैं। दी किंडर वाइनन, दी किंडर बच्चे जो हैं जी, वाइनन रो रहे हैं, वेगन वेगन वजह से, दस दस लेम देर देर दस में चेंज होगा और लेम्स के साथ भी हमें एस लगाना पड़ेगा। दस लेम्स, लेम्स है शोर की वजह से, देर दस ऐसा जगह। ठीक है, ओके ओके, ठीक है जी। अगला लफ्ज क्या है? मैं फिल्म की वजह से उदास हूं, मैं फिल्म की वजह से उदास हूं। क्या बनेगा? इश बिन ट्राउरिश, इश बिन ट्राउरिश, इश बिन ट्राउरिश है, मैं उदास हूं। किसकी वजह से उदास हूं? फिल्म की वजह से। वेगन है, वेगन फिल्म का आर्टिकल क्या होता है? देयर फिल्म, तो यहां पे 10 फिल्म्स हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वेगन 10 फिल्म्स। दोनों तरफ इधर भी एस इधर भी एस, ओके, एस लगेगा। अच्छा, आगे है, हम ट्रेन की वजह से देर से पहुंचे हैं, हम ट्रेन की वजह से देर से पहुंचे हैं। वीर जेंट, हाँ एक जुमला हम यहां पे और लिख सकते हैं, देखिएगा जरा प्लीज, यहां पे देखिएगा, वीर जेंट, क्या बनेगा? वीर जेंट, ठीक है जी, ओके। सुशपेट, सुशपेट, सुशपेट है, हम बहुत देर से पहुंचे हैं, या हमें बहुत देर हो गई है, ठीक है। वेगन दस, वेगन, क्या बनेगा जी? वेगन है 10 सूख के साथ हमें ई एस लगाना पड़ेगा इधर पे, ठीक है, सुगस, ओके। तो वो कभी हम आपको देखा होगा एस लगाते हैं, कभी ई एस, वो स्पेलिंग के हिसाब से, सुगस, ओके, ठीक है। तो क्या बनेगा? Wir sind zu spät, हमें बहुत देर हो गई है, हम बहुत देर से आए हैं, ठीक है। Wegen des Zuges, सुग होता है ना ट्रेन, तो हमें गैनिटिव है, तो हमें ES इधर भी देर, जब फिर बार बार, इसलिए मैं बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपको सिर्फ याद रखना पड़े कि सिर्फ दो जगह पे हमने जो उसके बाद आर्टिकल के बाद जो नाउन आएगा उधर एस या ES का इजाफा करना है, सिर्फ दो जगह पे। किस किस के साथ? देर का और 10 का, दोनों में 10 10 आएगा, तो आर्टिकल में और जो नाउन आपका होगा ऑब्जेक्ट, उसमें आपने एस का इजाफा करना है, ठीक है। मैं बात को समटाइम रिपीट करता हूं, आई नो दैट, वो वजह यही है कि आपको अच्छी तरह से ना क्लियर हो जाए बात, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला देखिएगा कि वो बीमारी की वजह से घर पर रहती है, वो बीमारी की वजह से घर पर रहती है। जी ब्लाइब्ड zu Hause है, जी ब्लाइब्ड वो रहती है, ठीक है जी। zu Hause है, zu Hause है, वो घर पर रहती है बीमारी की वजह से। वेगन der Krankheit है, वेगन वेगन वेगन, ठीक है जी, देर Krankheit है, इसका मतलब है जो Krankheit का आर्टिकल दी है तो देर में चेंज हो जाएगा। वेगन देर Krankheit है, वेगन देर Krankheit, ओके। अब हमने क्या किया? सिर्फ आर्टिकल चेंज किए, इधर कुछ नहीं इजाफा करना आपने ना, ठीक है, सिर्फ आर्टिकल चेंज किया आपने, वेरी गुड। मैं इम्तिहान की वजह से घबराया हुआ हूं, मैं इम्तिहान की वजह से घबराया, इश बिन निर्व्यूस है, क्या बनेगा जी? इश बिन निर्व्यूस है, इश बिन निर्व्यूस, मैं घबराया हुआ हूं। वेगन देर प्रूफुंग है, वेगन देर प्रूफुंग है, प्रूफुंग का मतलब आर्टिकल देर होता है, तो फिर वही देर चेंज हो जाएगा, आगे कुछ नहीं लगाना आपने, ठीक है जी। हमारे पास छुट्टी की वजह से पैसे नहीं है, हमारे पास छुट्टी की वजह से पैसे, ich habe kein Geld, क्या बनेगा? ich habe kein Geld है, मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। wegen des Urlaubs है, wegen, ओके जी, wegen des Urlaubs है, Urlaubs, उर्लाब का आर्टिकल देर होता है तो यहाँ पे 10 आएगा है, इधर भी 10 इधर भी 10 आएगा, उर्लाब, ठीक है, Urlaubs,
अच्छा, वो अच्छी खबर की वजह से खुश है, वो अच्छी खबर की वजह से खुश है। Er ist glücklich, है क्या बनेगा जी? Er ist glücklich, glücklich ना कि वो खुश है, ठीक है जी। wegen der, wegen wegen der guten Nachricht, Nachricht का आर्टिकल दी होता है तो दी देर में चेंज होगा, और एडजेक्टिव मैंने बताया ई एन के साथ लगना है, गूटन, ठीक है। गेनिटिव में जो एडजेक्टिव है वो आपका ई एन के साथ लगेंगे, ठीक है जी। Er ist glücklich, वो खुश है, wegen der guten Nachricht, ओके, Nachricht, ठीक हो गया डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। अच्छा, मैं सर्दी की वजह से चाय पी रहा हूं, मैं सर्दी की वजह से चाय पी रहा हूं। Ich trinke Tee, ich trinke Tee, मैं चाय पी रहा हूं। wegen der Kälte, wegen der Kälte ना, सर्दी की वजह से, wegen der Kälte। ओके, आखिरी जुमला एक मैं आपके साथ और शेयर करूंगा, ठीक है, उसके बाद नेशनल का मुकाबला। गाड़ी हादसे की वजह से यहां खड़ी है, गाड़ी हादसे की वजह से यहां खड़ी है। दस आउटो स्टेट हियर, है क्या बनेगा जी? दस आउटो स्टेट हियर, है गाड़ी यहां खड़ी है, किसकी वजह से? हादसे की वजह से। वेगन des Unfalls है, वेगन des der Unfall होता है तो des Unfalls हो जाएगा, des Unfalls। ये नहीं डियर सिस्टर्स, ठीक है जी। तो आज के लेसन में आज हमने क्या सीखा, लेसन नंबर 74 में, के जो आपके प्रेपोजिशन हैं गेनिटिव के वो हमने सीखे हैं, और उसका पहला प्रेपोजिशन जो हमने सीखा है वो है वेगन, यानी की वजह से। क्या ख्याल है, की वजह से मैं कई दफा बोलना पड़ता है, उसकी काफी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ठीक है। मैं मतलब कि हादसे की वजह से मैं काम नहीं कर रहा, ich arbeite nicht wegen des Unfalls, ठीक है जी, ठीक है, okay, ich bin nervös wegen der Prüfung Beispiel, ich habe kein Geld wegen des Urlaubs, das war's, ठीक है। So thank you very much for watching, my dear brothers and sisters, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe, always be happy and have a nice time.